नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 52 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए वो ये है कि गुस्सा बहुत आता है और कुछ समय के बाद शांत हो जाते हैं और गुस्से में इमोशनल होकर के कोई भी काम बीच में छोड़ देते हैं। बिजनेस करते हैं फिलहाल और मेहनत ज्यादा करते हैं, इनकम उस हिसाब से नहीं हो पाती। हालांकि पैसों की कोई विशेष कमी नहीं है, लेकिन पैसे उस हिसाब से नहीं हो पाते। और साथ ही साथ कहते हैं कि क्या इनका कोई शत्रु है, पूछा गया है कि क्या इनका कोई शत्रु है और यदि है तो क्या वो घर के हैं या फिर कोई बाहर का पराया व्यक्ति है। मकान और वाहन का सुख कितना है और काम विलंबित करके करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बाद में फैसला लेते हैं या फिर एक्शन बाद में लेते हैं, डिले एक्शन लेते हैं। और इलेक्ट्रिक का बिजनेस है पार्टनरशिप में। और इसी प्रकार से कई और भी प्रश्न पूछे गए हैं इनके लिए और कई सारी इंफॉर्मेशन बताई गई हैं इनके बारे में। चलिए उनके ऊपर हम चलेंगे आखिर में। सबसे पहले इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली जो है वो प्रारंभ हो रही है 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि धनु लग्न की ये कुंडली बन रही है और राशि देखें तो चंद्रमा देव यहाँ पर वृश्चिक राशि में जाकर के विराजमान है। तो धनु लग्न और वृश्चिक राशि की ये कुंडली बन जाती है। धनु लग्न, धनु लग्न के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु बृहस्पति देव। कैसे होते हैं धनु लग्न के लोग? तो आमतौर पर देखा जाए तो ऐसे लोग अपने गोल्स के पीछे भागने वाले होते हैं। धनु मतलब कि धनुष, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं और जीवन में वैसे भी देखा जाए तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। इनकी वाणी थोड़ी सी जो है वो तीखी हो सकती है, वाणी तीखी हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं दूसरों की आमतौर पर मदद करने वाले होते हैं। कारण क्या है? ये गुरु का लग्न बनता है। कारण ये है कि ये गुरु का लग्न बनता है। यहां पर देखा जाए लग्नेश गुरु जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में उच्च की राशि में जाकर के विराजमान है। हालांकि लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। लग्न को देखें 3 डिग्री लग्न का मान है तो लग्न भी ज्यादा बलवान नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। 18 डिग्री के शनि है, यहाँ पर बल अच्छा है शनि के पास। शनि इस कुंडली में कौन है देखें तो द्वितीय है और तृतीय से। इस कुंडली में शनि कारक नहीं है, इस कुंडली में शनिदेव कारक नहीं है, वो द्वितीय है और तृतीय है इस कुंडली में। देखिए धन, पैतृक संपत्ति, वाणी भाव का स्वामी ग्रह शनि बनता है। वाणी हो सकता है थोड़ी सी कड़वी कर देंगे। और जाकर के शनि बैठे हुए कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में यदि शनि बैठता है, कई बार मैंने ये सूत्र समझाया है, जब फोर्थ हाउस में शनि बैठते हैं तो माता के सुख में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं या माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ शनि जीवन में प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देता है, प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देखने को मिलता है। और यदि किसी कुंडली में सुखेश की स्थिति बढ़िया हो, मतलब जिस भाव में शनि बैठे हुए हैं उस भाव के स्वामी ग्रह मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति बढ़िया हो, तो कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग भूमि, भवन, वाहन इन सब का बहुत ज्यादा सुख भोगते हैं और नौकर चाकर भी इनके अधीन रहते हैं। यहां पर बैठा हुआ शनि 18 डिग्री का है, बल बहुत जबरदस्त है शनि के पास। दृष्टि डालेंगे कुंडली के छठे भाव की तरफ, शत्रुओं का नाश करेंगे, रोगों का भी नाश करेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, रोग, ऋण, शत्रु इन सब से आपको बचाने वाले होंगे। आपको ज्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है ही नहीं, शनिदेव आपको खुद ब खुद इन चीजों से दूर लेकर के जाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, काम में डिले देगा शनि, काम में डिले जरूर देगा शनि, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देगा आपके करियर और आपके प्रोफेशन में। तो ये भी बढ़िया स्थिति नजर आ रही है। इसके अलावा देखा जाए शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, दसम दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, कार्य में डिले देगा ये और पर्सनालिटी में थोड़ी सी कमी लाएगा। मतलब अच्छी पर्सनालिटी में थोड़ी सी कमी लाएगा। क्यों? क्योंकि सम दृष्टि डाल रहे हैं वैसे तो शनि, लेकिन शनि जब लग्न को देखता है तो पर्सनालिटी में वो बात निखर करके नहीं आ पाती है। चलिए इसके अलावा देखा जाए मेहनत भाव का भी स्वामी ग्रह शनि बनता है। मेहनत, पराक्रम और छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह शनि बनते हैं चतुर्थ भाव में बैठे हुए। तो आप अपनी मेहनत से निश्चित रूप से जो है जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह, सुख वगैरह भोग पाएंगे। इसमें
अच्छी स्थिति नजर आती है। हाँ, चतुर्थ भाव में जब शनि बैठते हैं तो कई बार घर में कलह की स्थिति देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शनि सम राशि में बैठा हुआ है, मतलब इस राशि में जो है शनिदेव सम होते हैं और गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम शनि इस भाव में बैठ करके नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का। और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, 9 डिग्री का राहु है, 50% का बलाबल है यहाँ पर राहु के पास। देखिए यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, टेक्निकल क्षेत्र की तरफ, शिक्षा में ये इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु शिक्षा में बाधा अवश्य डालता है कभी ना कभी। और यहाँ पर जो बैठा हुआ राहु है, यदि मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं हुई तो प्रथम संतति होने में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। यदि राहु की दशा चली, उस दौरान राहु केतु की अंतर दशा चली तो परेशानी अवश्य होती है। यहाँ पर देखा जाए राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य का बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं लेने देंगे, हायर एजुकेशन में भी बाधा उत्पन्न करेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में कोई विशेष कमी नहीं करेगा राहु। और राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, कंफ्यूजन दे सकते हैं, गुस्सा और चिड़चिड़ापन दे सकता है यहाँ, क्योंकि राहु नीच की दृष्टि डाल रहा है। अब राहु बैठा हुआ है मंगल के घर में और मंगल कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। हालांकि इस मंगल को देखें तो मंगल केतु की युति जो है यहाँ पर अंगारक दोष बना रही है, लेकिन इस मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं राहु के द्वारा जितनी भी दी गई परेशानी है उसमें ये मंगल कमी लाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि से अपने ही राशि को, अपने ही भाव को देख रहा है। तो यहां पर यदि प्रयास किया जाए तो यहां पर राहु के द्वारा दी जाने वाली ज्यादातर परेशानियों को मंगल देव खत्म करने वाले होंगे, खास करके पंचम भाव रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं और बुध यहां पर देखें तो वो सप्तमेश है और कर्मेश है। इस कुंडली में बुध जो है दो दो केंद्र घरों के स्वामी ग्रह हैं और उनकी प्लेसमेंट बताती है कि वो कारक होंगे या मारक होंगे। तो यहाँ पर जो बुध है उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, स्वग्रही होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पर बुध जो है वो कारक हो गए। कारक होने के साथ साथ यहाँ पर जो बुध है वो एक महापुरुष योग बना रहे हैं। इस महापुरुष योग को कहते हैं भद्र नामक महापुरुष योग। तो भद्र नामक महापुरुष योग सप्तम भाव में बन रहा है और जिनकी भी कुंडली में ये महापुरुष योग होता है, ऐसे लोग आमतौर पर इनके अंदर देखा जाता है कि बिजनेस करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वैसे भी सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध कहीं ना कहीं बिजनेस में ले जाता है और पार्टनरशिप भी करवाता है। तो यहाँ पर बिजनेस में जाना और पार्टनरशिप करना ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए और शायद आप उन्हीं क्षेत्रों में और वैसे ही कार्य कर भी रहे हैं। 19 डिग्री का यहाँ पर बुध है और बुध यहाँ पर वक्रीय भी है। बल बढ़िया है बुध के पास, बल में कोई कमी नहीं है। 10 से 20 डिग्री का ग्रह करीब करीब 100% रिजल्ट दे जाता है कुंडली में। वैसे भी यहाँ पर स्वग्रही बैठे हुए हैं बुध देव। वक्री है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति आपको दे सकते हैं। आप एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा विचार करेंगे, आप एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा विचार करेंगे, मन कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हाँ, आप कंफ्यूजन कहिए या फिर इसको कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आप इसको प्रिसाइज करना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा श्योर होना चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई भी एक्शन यदि आप ले रहे हैं तो उसमें जरा सी भी गलती ना हो। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो देता है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ साथ ये प्रिसीजन भी देता है, यानी कि गलती होने की गुंजाइश को खत्म कर देता है। तो वक्री बुध भी यहाँ पर कोई बहुत नुकसान आपका नहीं कर रहा है। बिजनेस करना आपके लिए हमेशा से ही बेहतरीन रहेगा। बुध की दृष्टि जो लग्न के ऊपर जा रही है, ये दृष्टि भी कोई परेशानी वाली नहीं है। ये दृष्टि भी आपको कहीं ना कहीं बुद्धि देने वाली है। ये दृष्टि भी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। गुरु और सूर्य यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर उच्च की राशि में विराजमान है और 17 डिग्री का गुरु है, बल बहुत है इस गुरु के पास। देखिए इस कुंडली में देखा जाए तो गुरु लग्नेश भी है और सुखेश भी है, तो कुंडली का बहुत ही कारक ग्रह है गुरु, और जाकर के अष्टम भाव में बैठ गया। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए गुरु जो है अष्टम भाव में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो है एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु बैठ करके कई बार, और साथ में सूर्य भी बैठे हुए, तो किसी ऐसे क्षेत्र की तरफ आपको इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं जो कि थोड़ा रहस्यमयी हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र है, रिसर्च का क्षेत्र है, सर्जरी का क्षेत्र है, या फिर किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो उसमें डीप नॉलेज के लिए गुरु आपको प्रेरित करने वाले होंगे। तो गुरु यहाँ पर ऐसा भी रिजल्ट देते हैं। गुरु की दृष्टियों की बात करें, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, और कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो खर्चों को कंट्रोल करेंगे, और यदि खर्च करवाएंगे भी तो अच्छी जगह पर पैसे खर्च करवाएंगे, क्योंकि मित्रवत दृष्टि है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी
तो धन और वाणी का आपको ख्याल रखना चाहिए। धन का खास करके सेविंग्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव को देखेंगे तो मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, ये सब गुरु यहाँ पर देने वाले होंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि सुख भाव का स्वामी ग्रह गुरु जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन सुखों में थोड़ी कमी हो रही थी, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से वो कमी अब पूरी हो गई। अब वो परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो निश्चित रूप से बस थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु भी आपको लाभ करवा देगा। स्वास्थ्य, वाणी और अपनी सेविंग्स का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य के ऊपर चले। सूर्य यहाँ पर 1 डिग्री के साथ मृत अवस्था के हैं। सूर्य इस कुंडली में भाग्येश है। देखिए, भाग्येश का उठ करके अष्टम भाव में बैठना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। सूर्य यहाँ पर 12 घर पीछे चले गए। द्विद्वादश का दोष बन रहा है यहाँ पर सूर्य का अपने ही भाव से। ये अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं अब मैं आपको कह सकता हूं कि आपका भाग्य बहुत ज्यादा आपका साथ नहीं देता। आपका जो भाग्य है वो बहुत ज्यादा आपका साथ नहीं दे रहा। इसके पीछे का कारण है कि जो सूर्य है वो द्विद्वादश का दोष बना रहे हैं। सूर्य भाग्येश है और जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए। सूर्य यहाँ पर चंद्रमा की राशि में जरूर विराजमान है, मित्र के घर में है। अष्टम भाव में जो सूर्य है कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में, डीप नॉलेज के क्षेत्र में ये भी आपको लाभ दिलवा देंगे। उच्च का देखिए गुरु हुआ है कुंडली के अष्टम भाव में, साथ में सूर्य विराजमान है। जीवन में हो सकता है तो सडनली आपको धन का लाभ देखने को मिले। कई बार अचानक से आपको धन का लाभ देखने को मिल सकता है। हो सकता है ससुराल पक्ष से भी थोड़ा बहुत लाभ देखने को जीवन में मिले। इसके अलावा देखें तो सूर्य की दृष्टि हालांकि नहीं कहनी चाहिए मुझे कि सूर्य की दृष्टि होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर मृत अवस्था के हैं, 1 डिग्री के हैं, तो सूर्य के पास जो दृष्टि का प्रभाव है वो ना के बराबर होगा। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहाँ पर नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र इस कुंडली में कौन है? तो मारक ग्रह है। मारक क्यों है? क्योंकि वो षष्ठेश भी है और लाभेश भी है, और गुरु का ये लग्न बनता है तो उन्होंने शुक्र को मारक स्थान दिया है। अब देखिए, छठे भाव का स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। आप मेहनत करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन भाव का स्वामी ग्रह जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं से लड़ करके भी आप अपना भाग्य बनाने वाले होंगे। शत्रुओं को पराजित करके भी आप अपना भाग्य बनाने वाले होंगे। लोन ले करके भी आप अपना भाग्य बनाने वाले होंगे। ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को। लोन ले करके भी आप अपने भाग्य को बनाने वाले होंगे, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र यहाँ पर विराजमान है आपकी कुंडली में। यहाँ पर मैंने डिग्री लिखना छोड़ दिया है। 13 डिग्री के साथ शुक्र यहाँ पर विराजमान है। शुक्र के पास जो बल है वो बहुत ही अच्छा है। 13 डिग्री का शुक्र है यहाँ पर, और युवावस्था का है ये शुक्र। भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य में कोई कमी नहीं करेंगे। क्यों कमी नहीं करेंगे? देखिए, मारक ग्रह जरूर है, लेकिन सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री है। सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री है, तो शुक्र आपके भाग्य में कमी नहीं करेगा। और शुक्र इस कुंडली में लाभेश है। लाभेश उठ करके भाग्य भाव में बैठा हुआ, ये अपने आप में कुंडली में महाधनी योग है। ये अपने आप में महाधनी योग है, क्योंकि लाभेश उठ करके भाग्य भाव में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बैठा हुआ जो शुक्र है, इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। कहीं ना कहीं यहाँ पर मित्रवत दृष्टि है, तो आपको कम्युनिकेशन से थोड़ा फायदा करवा देंगे, यात्राओं से थोड़ा लाभ करवा देंगे। तो यहाँ पर शुक्र मारक जरूर है, लेकिन इस प्रकार वो बैठे हुए हैं कि ज्यादा आपका नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, शुक्र की दशा अंतर दशा चलती है तो स्ट्रगल जरूर होगा, क्योंकि मारक ग्रह है, थोड़ा स्ट्रगल देंगे, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपको भाग्य का भी लाभ मिलेगा। और खास करके महाधनी योग बना रहे हैं शुक्र, तो धन का तो विशेष लाभ ये आपको देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाभ स्थान की तरफ चलते हैं। मंगल केतु की युति हुई है आपकी कुंडली के लाभ स्थान में। यहाँ पर देखा जाए मंगल केतु युति बना करके बैठे हुए हैं, इसे कहते हैं अंगारक दोष का बन जाना। कुंडली के लाभ स्थान में अंगारक दोष बन रहा है, और इस कुंडली में मंगल देखे कौन है? तो वो शिक्षा, संतान, और साथ ही साथ जो है इस कुंडली के द्वादशेष भी हैं वो, यानी कि विदेश यात्रा और खर्च भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए। तो लाभ स्थान में मंगल का बैठना अच्छी बात है, क्योंकि वहां से ये दृष्टि डाल रहे हैं संतान भाव के ऊपर, तो संतान से सुख दे देंगे, अच्छी संतति दे देंगे आपको। लेकिन केतु के साथ बैठे होने की वजह से अंगारक दोष बन जाता है। क्या नुकसान होगा? तो हो सकता है शिक्षा संबंधी थोड़ी परेशानी आए, लाभ में कमी कर दे। ये लाभ स्थान में मंगल केतु की जो युति हुई है, ये लाभ में कमी कर दे। और साथ ही साथ ये लाभ का स्थान जो है, यहां से हम व्यक्ति के अचीवमेंट्स को भी देखते हैं। व्यक्ति जो मान सम्मान कमाता है उसको भी हम यहां से देखते हैं, तो उसमें भी थोड़ी कमी कर देगा ये। तो अंगारक दोष अच्छा किसी की भी कुंडली में नहीं होता। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर 5 डिग्री का मंगल बैठा हुआ है, बाल अवस्था का है मंगल। आप चाहें तो इस मंगल को बल दे सकते हैं, ताकि आपको संतान सुख में वृद्धि हो जाए, और जीवन में लाभ में भी जरूर ये वृद्धि
कर देंगे मंगल, क्योंकि कारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल देव। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। देखिए उच्च की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी, निश्चित रूप से ये आपको धन देने वाला होगा मंगल। मंगल ना बहुत ही आसानी से धन देता है व्यक्ति को, कम मेहनत में यदि धन देता है सबसे इजीली, तो उनमें से एक ग्रह मंगल भी है। जिसके द्वितीय भाव में मंगल होता है वो व्यक्ति धन बड़ी आसानी से कमाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सेविंग्स नहीं कर पाते हैं वो, लेकिन धन अपनी मेहनत से बड़ी जल्दी वो कमा लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल उच्च की दृष्टि डालेंगे धन भाव के ऊपर, तो जबरदस्त तरीके से आपको धन कमाने का योग बना देंगे। मंगल जो है एक उग्र ग्रह है, मंगल एक उग्र ग्रह है, क्रूर और पापी है। तो मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर आपकी वाणी में थोड़ी सी उग्रता देने वाली होगी। मंगल की दृष्टि पड़ेगी शिक्षा संतान भाव के ऊपर, दोनों ही चीजों में डैमेज कंट्रोल करेंगे, क्योंकि राहु वहां पर चीजों को थोड़ा खराब कर रहा है, तो डैमेज कंट्रोल करेगा मंगल। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, और छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का। तो यहाँ पर अंगारक दोष वाला जब मंगल दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी नजर आ सकती है आपको, तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। और एक बात आपको और बता दूं कि आपकी कुंडली में अंगारक दोष है, तो हमेशा ही आपको नशे से दूर रहना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। स्मोकिंग, खास करके मंगल केतु की युति स्मोकिंग का जो है नशा करवाती है, एडिक्शन देती है। यदि आप भी करते हैं तो आज से ही आप छोड़ने की कोशिश करें, और यदि नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो नशे में नहीं पड़ना, और इसकी दृष्टि पड़ रही है तो अपनी दशांत दशा में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, ब्लड संबंधी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए केतु के ऊपर चलते हैं। 9 डिग्री का केतु है, 50% का बल है इस केतु के पास। अंगारक दोष में बैठा हुआ है केतु, बहुत सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो नहीं दे जाएगा। हालांकि लाभ स्थान में कई बार बताया कि ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देते, पापी ग्रह भी खराब रिजल्ट लाभ स्थान में नहीं देते हैं। यदि आपने अंगारक दोष को हटवा लिया तो यहाँ पर बैठा केतु भी यदि आप मेहनत करते हैं तो खूब आपको लाभ दे जाएगा। केतु की दृष्टियों की बात करें, केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के संतान भाव के ऊपर, संतान संबंधित कोई भी परेशानी केतु नहीं देंगे, मंगल की राशि को देख रहे हैं। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानी क्यों देगा, क्योंकि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव के ऊपर, तो पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, कलह हो सकता है पति पत्नी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा यहाँ पर 21 डिग्री के साथ विराजमान है। चंद्रमा नीच की राशि में है यहाँ, हालांकि चंद्रमा 3 डिग्री तक ही नीच के होते हैं, चंद्रमा 3 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर अपनी नीच की राशि में विराजमान है। यहाँ पर चंद्रमा को देखा जाए 21 डिग्री का चंद्रमा है, और चंद्रमा के पास करीब करीब 50% का बलाबल होगा। कुमार अवस्था का ये चंद्रमा है। इस कुंडली में चंद्रमा कौन है, तो अष्टमेश है। अष्टम भाव क्या होता है, तो अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, अष्टम भाव होता है लाइफ में सडन लॉस या गेन का। अष्टम भाव को हम गंभीर बीमारियों के लिए और आयु के लिए भी देखते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का जाकर के उठ के 12वें भाव में बैठना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। हालांकि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है 12वें घर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं गुरु चीजों में पॉजिटिविटी जरूर लाएंगे, डैमेज कंट्रोल जरूर करेंगे, लेकिन हाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान 100% रखना है। हमेशा अपने स्वास्थ्य को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहाँ पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है कई बार आपके धन व्यय करवा सकता है, आपको मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी देगा, क्योंकि 12वें घर में नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेट कर सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव की, माफ करिए छठे भाव के ऊपर, और छठे भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, आपको उसमें लाभ ही करवाएंगे। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें ये चंद्रमा आपको लाभ करवा देंगे। कोल्ड कफ संबंधित परेशानी दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपकी दशाओं के ऊपर। फिलहाल आपको चंद्रमा की ही महादशा चल रही है, जो कि 23 अप्रैल 2021 तक चलेगी। चंद्रमा की महादशा कोई बहुत जबरदस्त आपके लिए नहीं रही होगी, और चंद्रमा की महादशा के बाद आपको आएगा मंगल। मंगल की महादशा आपको आने वाली है चंद्रमा की महादशा के बाद, और वो जो 7 वर्ष का समय होगा, यदि आपने इस अंगारक दोष का निवारण करवा लिया, और जो कुछ उपाय मैं आपको देने वाला हूं उन उपायों को कर लिया, निश्चित रूप से मंगल की जो महादशा है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। क्यों बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि मंगल इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। 23 अप्रैल 2021 से इसके योग बन रहे हैं, इसकी महादशा आपको आ रही है। और एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, आपका जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में है, तो आपकी ऊपर से 24 जनवरी 2020 को 7.5 खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 24 जनवरी 2020 से पहले आप मानसिक परेशानी में भी थे, और उसके पीछे का कारण ये था कि आपके ऊपर 7.5 चल रही थी शनि की पिछले 7.5 वर्षों से।
चलिए सीधे प्रश्नों को ऊपर चलते हैं, प्रश्नों को लेते हैं। गुस्सा बहुत आता है और कुछ समय के बाद शांत भी हो जाते हैं। देखिए तत्व यहाँ पर देखें तो अग्नि तत्व का लग्न बनता है और चंद्रमा जरूर यहाँ पर जल तत्व की राशि में है, लेकिन नीच के हैं। नीच की राशि में, मंगल की राशि में जाकर के बैठे हुए, तो गुस्सा तो ये देता है, गुस्सा ये देता है। अब दूसरी बात ये कि शांत क्यों हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि गुरु यहाँ पर खुद उच्च की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। गुरु चंद्रमा की राशि में जाकर के उच्च की राशि में यहाँ पर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आने के बाद वो शीतलता भी दे देते हैं। और इसके बाद जो है आपने इन्होंने पूछा है, गुस्से में इमोशनल होकर कोई भी काम बीच में छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं ये उस समय हर्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो चंद्रमा है ना ये वीक है। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको कह सकता हूँ, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है चंद्रमा। लग्न को भी आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा नीच की राशि में है, इसी वजह से कई बार ये तुरंत ही परेशान हो जाते हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये ठीक कैसे हो जाते हैं, तुरंत शांत कैसे हो जाते हैं, तो वो गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं उसमें राहत इनको दे रही है, उसमें इनको लाभ करवा रही है। और बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको बिजनेस से ही जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की मिलने वाली है। कारण है बुध। और बिजनेस करते हैं पर मेहनत ज्यादा और इनकम कम नजर आता है। हालांकि पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल पैसे की कमी नहीं है। शनि अच्छी स्थिति में है, केंद्र में आकर के बैठा हुआ है और मंगल की उच्च की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है, ये बढ़िया बात है। लेकिन मेहनत ज्यादा और इनकम क्यों है, इसके पीछे का कारण बड़ा साफ है। कुंडली के लाभ स्थान को देख लीजिए। महाधनी योग अपना काम जरूर कर रहा है, इसीलिए आपने लिखा है कि धन की कमी नहीं है। लेकिन अगर महाधनी योग कुंडली में काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये अंगारक दोष भी तो काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं गुरु की नीच की दृष्टि भी तो अपना काम कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं खास करके मुझे लगता है कि मंगल केतु का जो यहाँ पर अंगारक दोष है वो थोड़ी सी परेशानी दे रहा है। आप जितने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं वैसा आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ी ना थोड़ी कमी रह जा रही है। तो इस दोष को आप खत्म करेंगे, जबरदस्त लाभ होगा। क्यों? क्योंकि महाधन योग बन रहा है, तो सोचना ही नहीं है धन के बारे में। इसके बाद इन्होंने पूछा है, क्या इनका कोई शत्रु है, यदि है तो क्या घर का है या फिर पराया है। देखिए यहाँ पर कुंडली के छठे भाव से हम शत्रुओं को देखते हैं। छठे भाव का स्वामी ग्रह जो शुक्र है ना, वो जाकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। मैं एक बात आपको बोलता हूं, यदि शत्रु है भी, यदि इनके कोई शत्रु हैं भी, तो ये हमेशा उनको पराजित ही करेंगे। और उनको पराजित करने के लिए भी इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको पराजित करने के लिए भी इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था कि शनि की दृष्टि अपना काम कर रही है। शनि वैसे ही इनके शत्रुओं को मारने वाले हैं। यदि इनका कोई बुरा चाहेगा तो शनि का डंडा उस व्यक्ति के ऊपर स्वतः ही पड़ जाएगा। तो आपको ये फिक्र छोड़ देनी चाहिए कि इनको शत्रु परेशान कर रहे हैं। और आपके मन में ये बात क्यों आई? क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा नीच की राशि में है और छठे भाव के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन मैंने जस्ट बताया कि चंद्रमा उच्च की राशि में, राशि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो नुकसान वहां पर भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि शत्रुओं को लेकर के कोई ज्यादा फिक्रमंद होने की आपको आवश्यकता है। शत्रु है भी तो जीत आपकी ही होगी। चलिए इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मकान और वाहन का सुख कितना है। देखिए मकान और वाहन का सुख है आपके जीवन में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु को थोड़ा और पॉजिटिव कर लीजिए, गुरु को थोड़ा सा और पॉजिटिव कर लीजिए, स्थितियों में और कहीं गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ आपको देने वाली है। और मंगल की दशा में आप वैसे भी हो सकता है कि जो है जमीन वगैरह खरीदें और वाहन खरीदें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उपाय जरूर कर लेंगे आप। साथ ही साथ इसके बाद इन्होंने पूछा है कि काम विलंबित करके करते हैं, सोचते काफी हैं और सोचते अभी हैं और करते बाद में हैं। देखिए बुध का जब मैं प्रेडिक्शंस दे रहा था तब आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने बताया था कि बुध वक्री है, कंफ्यूजन देगा लेकिन प्रिसीजन भी देगा। क्योंकि ये बुध अच्छा भी है, इनका वक्री है तो कंफ्यूजन देगा इनको। बहुत टाइम लेकर के काम करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। और यदि और अच्छे से करना है तो एक्शन मंगल से देखते हैं, व्यक्ति के मंगल से हम उनके एक्शंस को देखते हैं। इसको और बेहतर कर लीजिए, इनके एक्शन और भी बेहतर होने वाले हैं। और बुध के साथ साथ चंद्रमा नीच का है तो कहीं ना कहीं मन में डाउट भी रह जाता है इनको। और इसके बाद इन्होंने पूछा इलेक्ट्रिक का बिजनेस है पार्टनरशिप में, सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक यानी कि सीधा सीधा मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार आप कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने अंगारक दोष का निवारण नहीं करवाया है तो आप जल्द से जल्द करवा लीजिए। निश्चित रूप से आपको और भी ज्यादा तरक्की देखने को मिल जाएगी आपके बिजनेस में। और पार्टनरशिप में बिजनेस है, बढ़िया है, जारी रखिए। घर में कलह की स्थिति रहती है। देखिए कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में चला जाए तो छोटी सी परेशानी जरूर देखने को मिलती है। छोटी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती अपने भाव के ऊपर, कलह की स्थिति बहुत खराब रहने वाली थी। और शनि यहां पर बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी ये परेशानी देंगे।
प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है देर सवेर, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी चंद्रमा आपका ऑलरेडी नीच का है, 7.5 ही चल रही थी, तो पिछले 7.5 वर्षों से आप परेशान थे, उसमें भी अब कमी मिलने वाली है आपको, मतलब फायदा होने वाला है, परेशानियों में कमी आने वाली है। उपाय जरूर करेंगे, खास करके मंगल से जुड़ा हुआ। आगे का फ्यूचर कैसा है, मैंने बताया कि मंगल की दशा बहुत बढ़िया है। मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा जो आपको चलेगी, तो राहु की महादशा भी आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देकर के जाएगा। संतान के प्रति आपकी चिंता थोड़ी बढ़ने वाली है, हो सकता है संतान के प्रति आप थोड़े से और ज्यादा चिंतित हो, या फिर उनके करियर के बारे में आप और ज्यादा सोचेंगे। और तो और राहु की महादशा आपको धन में और वृद्धि देगा। क्यों वृद्धि देगा? क्योंकि आपका राहु उच्च का है आपके नवमांश कुंडली में और धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से राहु की दशा में धन वगैरह का और ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और साहसी हैं पर दूसरों की मदद भी करते हैं, साहसी हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर केतु की दृष्टि साहसी इनको बनाती है। राहु केतु जब भी तीसरे भाव को प्रभावित करते हैं, मित्रवत दृष्टि है केतु की, साहस में वृद्धि कर देंगे। और दूसरों की मदद करते हैं, इनका लग्न देखिए तो वो गुरु का लग्न है, ऐसे लोग दूसरों के सहायक बनते ही हैं। बिजनेस में अच्छा नाम है, बिल्कुल ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से नजर आ रहा है। बुध यहाँ पर इनको बिजनेस में हमेशा ही नेम फेम देगा। और गुरु इनका उच्च का है, अष्टम भाव में जरूर है, लेकिन नेम फेम वो भी कराने में चुकेगा नहीं। और कुंडली के योग और रेमेडीज, तो रेमेडीज में आपको बताने वाला हूं, और योग मैंने आपको लगता है बता दिए होंगे। चलिए, उपाय पर जाने से पहले जो है, आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रख देता हूं। राहु केतु उच्च का है, अच्छी बात है। मंगल भी स्वग रही है, बहुत बढ़िया है। आपका जो बुध है वो नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ है, जो बुध है आपका वो नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ है, ये वीक पॉइंट बनता है। गुरु अष्टम भाव में ही अपनी ही राशि में है, अच्छी स्थिति है। शनि भी ठीक है वहां पर, और सूर्य शुक्र भी ठीक है। सूर्य शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो हो सकता है पत्नी के साथ थोड़ी सी थोड़ा अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। लेकिन विशेष जो परेशानी यहाँ पर बुध की नजर आ रही है, बुध वहां पर थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा आप बेहतर चाहे तो बना सकते हैं। बाकी आपकी जो D9 कुंडली है वो बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है अंगारक दोष निवारण पूजा। मंगल केतु अंगारक दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करवा लेना है। नहीं करवा सकते हैं किसी कारणवश, तो हर मंगलवार को शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम रुद्राय नमः। अगला उपाय है आपके लिए, नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। नित्य ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार डेली आपको जाप करना है। गले में 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे। हर गुरुवार किसी भी मंदिर में, चाहे किसी भी भगवान की मूर्ति हो, वहां किसी भी मंदिर में आप जाएंगे हर गुरुवार, और नित्य भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य प्रदान करना है, और वहीं पर खड़े होकर के कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। और आखिरी उपाय है आपके लिए, मूंगा रत्न करीब 7.25 रत्ती का मूंगा आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जरवा करके शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को इसे धारण करना है। निश्चित रूप से मंगल की महादशा काफी हद तक आपको फेवर कर जाएगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 52 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।